चलें जी, आए जी सीखते हैं आज बहुत आसान तरीके से अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग और उसको समझेंगे इस पे साइज़ लगा के कि हमें किस तरह से साइज़ लेना होते हैं अम्ब्रेला फ़्रॉक के। ठीक है, तो पहले आपको निशान लगाने का तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद कपड़े पे कटिंग, देन फिर उसको जो है स्टिचिंग सिखाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये अम्ब्रेला फ़्रॉक का एक हमने फैब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे ये फैब्रिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा ये होता है कि पहले मैं आपको जो भी पैटर्न या जो भी हमने स्टाइल बनाना है उसको हम पहले समझें, उसके साइज़ेस लगाना हम लोग पहले समझें, सीखें, फिर उसको बाद जो है हम कपड़े के ऊपर उसको देखेंगे किस तरह से वो निशान लग के कटिंग होती है और फिर स्टिचिंग। ठीक है, तो ये है जी, हमारे पास एक कपड़ा है, चकोर पीस है हमारे पास, उसको हमने लिया हुआ है 13 बाय 12 का हमने ये पीस ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल फोल्ड होता है। इसको जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो तब ये जाके इसकी कटिंग होती है। माने कि ये हमारी साइड है और ये हमारा सामने वाला पीस है। ठीक है, जिस तरह के मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास पीस है चकोर, ये नीचे की घेरी चलाना आपको सिखा रही हूँ, नीचे की जो घेरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये पीस को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये डबल फोल्ड हो गया और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये 4 फोल्ड आएगा हमारा। ठीक है, तो जाके हमारा आगे पीछे का सिस्टम बनेगा। तो ये आप समझें कि हमारे पास ये चकोर पीस था और चकोर पीस को जब हम फोल्ड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, वो फिर इस तरह से दिखेगा आपका चकोर पीस। तो ये हमारे पास जब हम इसको यूँ फ़ोल्ड करते हैं तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, फैब्रिक मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि समझ में आसानी से आता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये अपने यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा मिड पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया, तो माने कि हमने ये फ़ोल्ड कर लिया, ये तिकोन हमारा आ गया और ये वाला पार्ट हमारे पास रहेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, समझने के बगैर हम कोई भी चीज़ को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसकी लेंथ लेनी है, हमें कितनी भी चाहिए लेंथ, वो डिपेंड करता है हमारी उसके ऊपर कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले इसकी बॉडी का निशान लगाना होगा। जैसे कि हमें बॉडी के लिए माने कि 8 इंच चाहिए हमें टोटल। ठीक है, किसी बच्चे का हम सी रहे हैं तो हमें 4 पीस चाहिए होगा, यानी कि चौथाई हिस्सा हमारा निशान लगेगा, जिसमें से हम निशान लगाएंगे इसका तकरीबन 4 इंच पे। यहाँ से कॉर्नर लेना है आपने और इसी तरह से कॉर्नर आपने यहाँ से लेना है 4 इंच का। तो ये आपका 4 इंच का कॉर्नर आ गया और मिड से भी आपने इसको 4 इंच ही लेना है। ठीक है, और इस 4 इंच को इसके साथ यूँ डॉट डॉट करते हुए आपने मैच कर देना यूँ करके। ये अब इसको नाप के आप देख लें तो आपके पास ये 3 इंच बच रहा है, लेकिन खुलते ही ये आपके पास जो है 4 में चला जाएगा। इसमें लचक होती है और ये चीज़ हमें खींच के लगानी होती है। ठीक है, इसको हम खींच के लगाएंगे। इसके बाद आपने करना ये है कि अब नीचे की घेरी हमें देखनी है कि हमें कितनी चाहिए। हमें यहाँ से इसके सेंटर से हमें निशान लेना है। जैसे कि 3 इंच है तो हमें यहाँ से 1.5 से लेना है निशान। ठीक है, ये 1.5 इंच पे निशान हमें लेना है। इधर आपने इंची टेप अपनी रखनी है और यहाँ से आपने लेंथ देखनी है कि जैसे हमें 9 इंच चाहिए। ठीक है, तो ये 9 इंच हमारे पास आ गया। फिर यहाँ से भी हमें 9 इंच चाहिए। इसको अपनी जगह से नहीं आपने हिलाना, यहाँ से तो हमें यूँ निशान लगाने होते हैं। और ये चीज़ भी हमारी 9 इंच पे चली गई। ठीक है, अब इन निशानों को आप इसके साथ यूँ मैच कर दें, ये चीज़ ठीक हो गया। अब ये आपका ये वाला पीस आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे भी हमारी कटिंग हो जाएगी, ये उतर जाएगा, ये पीस हमारा उतर गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी ये कटिंग होने के बाद ये हमारा पीस निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये बिल्कुल आपकी जो है ना गोल दामन बिल्कुल सही आएगा और यहाँ से आपकी फ़िटिंग आएगी, जो कि हमने माने कि ये पीस हमने उतार दिया और ये पीस हमारा अंदर चला गया, तो ये वाला पार्ट ये आ गया और यहाँ से हमारी सारी ये गोलाई चली जाएगी, जो कि ये वाली पार्ट है, और ये खुलने के बाद हमारी बॉडी के साथ लग गया है। ठीक है, इसका ये वाला तरीका होता है इसको कटिंग करने का।
अच्छा जी, बॉडी हमने यूँ काट ली इसकी, ठीक है। अब बॉडी हमारी ये कट चुकी है। अब क्या होता है कि जब हम इसके साथ अम्ब्रेला जोड़ते हैं, ये चीज़ हम जोड़ते हैं इसके साथ, तो होता क्या है कि हमारा बाज़ औक़ात ये होता है कि सामने का पोर्शन गिरना शुरू हो जाता है और साइड उठना शुरू हो जाती है, ये जो चीज़ है। या ऐसा होता है कि सामने से उठता है तो कॉर्नर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसमें यही वजह होती है कि हमने इस चीज़ को अम्ब्रेला को खींच के नहीं लगाया होता। जब यूँ कटा हुआ होता है हमारा अम्ब्रेला, तो हम जब इसको खींचते हैं तो ये बढ़ जाता है यूँ करके। जब यूँ लगाते हैं तो इसमें लचक आती है, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से आपने कटिंग करते हुए सीधा नहीं इसको काटना, ठीक है। आपने कटिंग करते हुए यहाँ से इसकी शेप उठानी होती है तकरीबन ½ इंच पे, यूँ करके। इसको भी हमें गुलाई वाला ही शेप देना होता है, इस तरह से। अगर सीधा देंगे तो कॉर्नर गिरेगा, लेकिन जब गुलाई देंगे तो वो इस कॉर्नर को भी उठाएगी और शेप बहुत खूबसूरत आएगी। और बैक से भी जो होता है ना आपकी, जो उठती भी नहीं है और खिंचती भी नहीं है। और कुछ कोशिश किया करें, जब थोड़ा सा भी बड़ा आप बना रहे हो तो आप बैक पे डार्ट ज़रूर डाल दें बॉडी के ऊपर ना। बैक से डार्ट डालने से यहाँ पे झोल नहीं आती है, जो इस जगह पे झोल आती है वो झोल नहीं आपकी आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको फैब्रिक पे बनाना, आपको सिखाते हैं। अच्छा जी, फैब्रिक पे आपको बता रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि हमने ये डबल फोल्ड किया, ठीक है, पीस को। और फिर इसके बाद हमने इस कॉर्नर से एक बंद हिस्से की तरफ, ये दूसरा ओपन हिस्सा हमारा आएगा। मैं तो एक ही जोड़ इसमें डालती हूँ अम्ब्रेला में, और आप लोग इसको देख लें कि कपड़े के हिसाब से फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते रहेंगे। मज़ीद आपको इसके साइज़ेज़ वगैरह अगर पूछने होंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, क्या चीज़ आपको सीखनी है। मेरी एक क्लाइंट है कराची की, जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आप अम्ब्रेला की कटिंग बताएं, क्योंकि अम्ब्रेला मेरा बैक से गिरता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ये कॉर्नर होता है हमारा। कॉर्नर से हमने सबसे पहले बॉडी निकालनी है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि हमें 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और 4 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाना है। और इसी तरह से हमें मिड पे निशान लगाते हुए इन निशानों को सीधा करना है, ठीक है, इसके साथ। लेकिन 4 पे रख के लगाना है। हम यूँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते निशान जब तक हमने यहाँ से क्लियर ना किया हुआ हो कि हमें कितना निशान चाहिए, क्योंकि ये लाजिम है। यहाँ पे अगर हमने अम्ब्रेला के साइज़ स्टार्ट में ही हमने सही लगा दिए तो फिर नीचे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इधर से ही हमने हाफ़ करना है। 3.5 पे हमने ये सेंटर इसका बना लिया, ये हमारा साइड का सिलाई है, ठीक है। 3.5 पे जब हमने सेंटर लगाया तो इधर हमने अपना इंची टेप यूँ रखना है यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आता तो बेशक आप लोग यहाँ पे पेन फंसा सकते हैं, ताकि आपसे कुछ गड़बड़ ना हो। हमने ये पेन यहाँ पे फंसा लिया, ठीक है। पेन फंसाने के बाद हम इसको इजीली डील कर सकते हैं। जैसे कि हमें 9 इंचेस यानी कि 8.5 हम कर लेते हैं, 9 को हम छोड़ देते हैं। हम 8.5 पे निशान लगाएंगे, फिर हमें 8.5 पे निशान लगाना है। सामने लगाएं या साइड पे लगाएं, बात एक ही, इंची टेप अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। बार बार कह रही हूँ, साइज़ ठीक लगाएंगे तो आपकी चीज़ सही बनेगी। लेंथी वीडियो या डिटेल से बनाने का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ हम प्रॉपर तरीके से सिखा सकें। सिखाना और समझाना 2 चीज़ें साथ साथ होती हैं, तो तब जाके समझ आती है कि क्या चीज़ हमें किस तरह से बनानी है। इसको हटा दें आप अपने, इसका काम ख़त्म हो चुका है। निशान लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कटिंग इस तरह, इसकी किस तरह से करनी है, कटिंग करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सीधा यहाँ से पीस उतार लिया, ये उतर गया। अब यहाँ से शेप देते हुए इसको आप कट कर लोगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट, ठीक है। ये कटिंग कंप्लीट, देन ये कंप्लीट। और अब हम जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और जब हम इसको लगाएंगे तो फिर ये इस तरह से आएगा। और इतनी खूबसूरत इसकी फॉल आती है, यकीन करें आप कि अपने आप ये फ़्रॉक हमारी बैठ जाती है। राउंड शेप भी इसका बड़ा अच्छा सा आता है। अच्छा, मैं जॉइंट एक ही डालती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि बैक पे जोड़ चला जाए, क्योंकि अम्ब्रेला की साइड पे जोड़ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोई बड़ा फ़्रॉक बनाऊँ या छोटा बनाऊँ तो ये हमारा बैक पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ ज़िप लगानी होगी तो हम इसको योक के साथ भी सेट कर सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। और फिर ये हमारे पास टोटल बचता है। और फिर हम यूँ लगाएंगे इसको। इसको लगाने का तरीका ये है, जैसे ही हम लगाते जाएंगे तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखें जी, ये फ़र्क मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास टोटल आ रहा है 12 इंच एक सूत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये चीज़। अब जब हम ये चीज़ और ये चीज़
ये आप साइज़ देख लें, मैं लगाती हूँ निशान। लेकिन जैसे ही हमने इसको बॉडी पे लगाना है तो हमारे पास इसमें कितनी स्पेस आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप कितनी स्पेस चलेगी खींच के लगाने से। और सेम टू सेम यहाँ पे भी इतनी ही आएगी जब हम इसको खींच के लगाएंगे। तो खींच के लगाने से हमारी फिटिंग भी बड़ी होती है और ख़ूबसूरती बहुत आती है इसके अंदर। जब यहाँ से कंट्रोल में आ जाता है तो ना कॉर्नर गिरेंगे, ना सामने से उठेगा, कुछ भी नहीं होगा, गोल बिल्कुल दामन आएगा और फॉल भी बड़ी ज़बरदस्ती गिरेगी। और अगर हमने यूँ ही पकड़ के लगा दिया ढीले हाथों के साथ तो दरमियान गिरना शुरू हो जाएगा, नोक उठना शुरू हो जाएगी, वो छोटे मोटे इशू कोई कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डिटेल से बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इसको समझ लें अच्छी तरह। अच्छा जी, हमने योक की कटिंग कर ली है, वो जितनी आपको चाहिए हो अपने साइज़ के हिसाब से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो चीज़ आपको बतानी है वो ये बतानी है कि जब हम साइड पे होते हैं तो फिर हमें यहाँ से 1/2 इंच इसको उठाना पड़ता है। मतलब कि आपने इसको इस तरीके से इसके साथ क्रॉस में उठाना है अपने योक को भी। ठीक है, किस तरह से कि इस तरह से करते हुए हमें, और ये वाली चीज़ ये मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको बहुत छोटा सा एक पीस कटिंग किया है। ठीक है, और फिर ये इसके साथ जो है वो इस तरीके से जुड़ जाएगी। ये हमारी बैक है, बैक की बटन पट्टी है पीछे, ये खुल गया हमारा। और फिर ये इसके साथ लगेगा, ये देखें जब हम खींच के लगाएंगे तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये चीज़ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, योक हम सी चुके हैं। ठीक है, हमने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए कि नीचे से हमने किस तरह से जोड़ना है। हमने फिर इसको क्या करना होता है कि सेंटर पे हमने इसको कुटका लगा लिया, इसको आपस में मैच करते हुए इसके साथ साइड सिलाई के साथ इसको कुटका लगा लिया और फिर यहाँ पे भी सेंटर बन गया। ये वो चीज़ है जहाँ पे हमने ज़िप या बटन पट्टी बनानी होती है। ठीक है, आप छोटा बेबी का फ्रॉक सी रहे हैं तो इसको आप इकट्ठा भी बना सकते हैं और आप अगर चाहें तो पहले ज़िप भी लगा सकते हैं। हमारा ये होता है कि हम लोग इकट्ठा ही इसको करते हैं। अच्छा, अब ये आपने ऊपर का पार्ट लेना है, नीचे का पार्ट लेते हुए इसका हमें सेंटर बनाना है। सेंटर हमने ये कुटका लगाया एक सेंटर पे और इसी तरह से हम इसके साइड्स पे भी टुक लगा देंगे यहाँ पे जो हमारे साइड के पार्ट आएंगे। ठीक है, ये टुके लग गए हमारे। तो अब हमने इनकी तीनों की साइड बना ली है। अब स्टार्ट हम यूँ करेंगे कि हमने अपने सेंटर को इसके साथ रखना है। ठीक है, यहाँ पे, और ये देखें साइड को इसके साथ मैच करना है और फिर ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं इसकी सिलाई। आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं और अगर आप वैसे कर सकते हैं डील तो वैसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं पिन लगा लेती हूँ। मैंने वैसे स्टार्ट इसको सेंटर से ही करना है, यहाँ से। ठीक है, तो पिन इसकी मैं हटानी पड़ेगी मुझे तो। अच्छा जी, ये सेंटर पे हमने दोनों टुकों के दरमियान में इसको रख लिया कपड़े को। ठीक है, हम यहाँ से मशीन चलानी स्टार्ट करेंगे अपनी। और ये चीज़ है हमारी साइड वाली, नीचे वाली। नीचे हमने अपनी पेटी रखनी है, ऊपर की साइड पे हमने घेरी रखनी जो नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब ये देखें इसके और इसमें फ़र्क है। हमारा सिलाई ये है, कुटका ये है, बट इसको हमें हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि कपड़े की शेप ख़राब हो जाए, और इसको बराबर रखना है। ठीक है, खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है इसको, और ये हम इसके सेंटर में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और इसी तरह से हम पूरी सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। और ये वाली जो सिलाई है हमें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, इस कुटके से हमें थोड़ा सा अंदर की साइड पे, जैसे वहाँ पे हमारा दबा हुआ है, इसको भी हम पूरी सिलाई को लगा लेते हैं। अच्छा जी, सिलाई हम बॉडी की लगा चुके हैं। अब हमें करना ये है कि हमें पीछे के हिस्से पे सिलाई लगानी है, जो कि हम इस तरह से रखेंगे इसको, यहाँ पे इस सिलाई के साथ इसको मैच करेंगे और हम यहाँ से नीचे के पार्ट से हम इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये अब ज़िप देखें हमें कहाँ तक भी रखनी है। बच्चों की हमें ज़िप मोस्टली बॉडी के घेरी के साथ भी लेनी होती है, बॉडी के पार्ट से लेके घेरी तक हमें लेनी होती है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमें ज़िप कहाँ तक रखनी है, तो मैं आपको वहाँ तक सिलाई लगा के बताती हूँ। अच्छा जी, सिलाई हमने पीछे लगा ली है। मैंने आपको बताया है कि अगर तो हम इतना सा भी पार्ट ले लेते हैं ना योक के साथ, तो उसमें ये होता है कि बच्चों को पहनाने में इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका तो योक नेक सब बड़ा होता है, तो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बेबी का बना रहे हैं तो इसलिए हमें ये नीचे का पार्ट लेना ज़रूरी है।
ठीक है जी, हमारी फ़्रॉक जिस तरह मैं आपको बताना चाह रही थी मैंने वो तैयार कर ली है। ये पार्ट है हमारे पास ज़िप लगाने का, हमने ये अंदर टर्न किया है। इसको आयरन करने के बाद आप ज़िप लगाएं यहाँ पे, या इसकी बटन पट्टी बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बड़ा फ़्रॉक हो या छोटा हो, कटिंग का तरीका एक ही है, साइज़ लेने का तरीका एक होता है, बट हमारे साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमें साइज़ेस कैसे रखने हैं। और स्टिच करते हुए हम इसकी रद्दो-बदल कर सकते हैं। स्टिचिंग अपनी जो साइज़ है उसके मुताबिक बनाते हैं। जैसे कि बेबी का है तो उसमें हमने नीचे वाले घेर को भी लेना है, अगर हमारा बड़ा है तो हम सिर्फ यहाँ तक उसमें अपने ज़िप वगैरह को लगा सकते हैं। ज़िप का रुख ऊपर की तरफ लगाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको मुख्तलिफ़ ज़िपें लगाने का तरीका भी जल्द बताऊँगी। तो ये है हमारे पास जी हमारा योक। अब देखिए हल्का सा इसमें राउंड शेप आया है, ठीक है। अब राउंड शेप का मतलब ये है कि जब आपका बच्चा या बड़ा कैरी करेगा, इसको पहनेगा, तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी सी इसकी जो घेर आएगी। अब आप इस पर लेस लगाएं, इसकी टर्निंग करें, पीको करें, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। पाइपिंग करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। ज़रा सी भी मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि किसी का भी भला हो सकता है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, जिनको ज़रूरत भी है और वो अपने घर में काम भी करना चाहती हैं, तो वो इससे उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो हमें सीखने से, समझने से ही पता चलता है। जब हम देखते हैं उसको तो फिर तभी समझ आती है। 3 पार्ट में समझाने का मतलब, सिखाने का मतलब ये है कि हम आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।